बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे। चलिए जी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हम काम कहाँ कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम अपने चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट सेक्शन स्टार्ट कर चुके हैं। अपने चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट सेक्शन जो है वो फंडामेंटल ऑफ वर्क प्लेस कम्युनिकेशन है। चैप्टर का नाम बिजनेस कम्युनिकेशन है, ये चैप्टर नंबर 2 है। इसका पहला सेक्शन शुरू कर चुके हैं, जिस इज फंडामेंटल ऑफ वर्क प्लेस कम्युनिकेशन। इसके आगे हमने फर्दर ब्रेक किया हुआ है 7 हिस्सों में, 7 पार्ट्स में, जिसके अंदर से पहला हिस्सा आपने मुकम्मल कर लिया, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कम्युनिकेशन, और दूसरा हिस्सा आप पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन की टर्म हमारी बिजनेस वर्ल्ड में और हमारी दुनिया कारोबार में और हमारी जर्नल लाइफ में इस कदर ज़्यादा इस्तेमाल होती है कि हम ये समझते हैं कि ये टर्म इस्तेमाल होने की बजाय मिस यूज़ हो चुकी है और अब ये अपने मीनिंग बहुत हद तक स्कैटर कर चुकी है। लेकिन येट डैट ऑर्गेनाइजेशन की टर्म बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि बिजनेस वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। बिजनेस वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल अरेंजमेंट है। ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोशल अरेंजमेंट for controlled performance of collective goal that has boundary separating it from its environment। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सोशल अरेंजमेंट है। सोशल अरेंजमेंट का मतलब ये है कि ये इंसानों पर मुश्तमिल है, ह्यूमन बीइंग पर मुश्तमिल है। तो आपके जहन में आइडिया आ सकता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जिक्र मशीनों का भी आए, जिक्र टूल्स का भी आए, इक्विपमेंट्स का भी आए, लेकिन हम ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बनती ही इंसानों से है। मशीनें और टूल्स उनकी मदद के लिए होते हैं, लिहाजा हर ऑर्गेनाइजेशन इंसानों का मजमुआ है। और आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल ले सकते हैं। लेट्स सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट आर्मी, तो आर्मी एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसके अंदर इंसान ही काम कर रहे हैं। वो सोल्जर हो सकते हैं, वो ऑफिसर्स हो सकते हैं। सोल्जर और ऑफिसर वो इंसान है। अगर लेट से ये टोयोटा है जो गाड़ी बनाते हैं, तो तब भी अगर आप देखें तो टोयोटा जो है वहाँ पे इंजीनियर्स हैं और टेक्नीशियंस हैं, ठीक है जी, तो वो भी इंसान है। इसी तरह आपका कॉलेज है, आपका कॉलेज भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपका कॉलेज भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आपका कॉलेज भी एक ऑर्गेनाइजेशन है तो इस सेंस में भी अगर आप सोचते हो तो कॉलेज में टीचर्स हैं और मैनेजमेंट है, तो लिहाजा हर जगह जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इंसानों ने बनाई है, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो टोयोटा है, चाहे वो कॉलेज है। तो ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन का कलेक्शन है, सोशल अरेंजमेंट है। दूसरी बात यह है कि इंसान जब मिल के काम करते हैं तो उन्हें अंदाज़ा होता है कि वो स्लो काम कर रहा है, कोई फास्ट कर रहा है, तो वो एक एवरेज स्पीड ले लेते हैं। लिहाजा वो अपनी परफॉर्मेंस को भी कंट्रोल कर लेते हैं, यानी वो उसके कुछ स्टैंडर्ड्स बना लेते हैं कि हमें अपनी परफॉर्मेंस को कैसे कंट्रोल करना है। तो उसके स्टैंडर्ड्स बना लेते हैं, जिससे पता लग जाता है कि इन्फॉर्म ने अपनी जो परफॉर्मेंस उसे कैसे कंट्रोल करना है। मिसाल के तौर पे आर्मी को डिसिप्लिन के स्टैंडर्ड तय कर लेती है कि अगर हम ये डिसिप्लिन स्टैंडर्ड अचीव कर गए तो आर्मी जो है वो डिसिप्लिन स्टैंडर्ड बना लेती है कि जी हम कोई डिसिप्लिन स्टैंडर्ड अचीव कर गए तो डन इट। टोयोटा कोई एवरेज क्वालिटी का कोई रेट तय कर लेती है कि अगर हम ये क्वालिटी अचीव कर गए तो हम विन कर जाएंगे, और कॉलेज स्टूडेंट का पास रेट तय कर लेता है कि अगर हम इस ऊपर स्टूडेंट क्वालिफाई करा गए तो ये हमारी सक्सेस है। तो हर एक ने अपनी परफॉर्मेंस का कोई ना कोई स्टैंडर्ड ज़रूर रखा होता है। तो पहली बात ऑर्गेनाइजेशन सोशल अरेंजमेंट है, दूसरी बात ये है कि इसके स्टैंडर्ड और परफॉर्मेंस होते हैं, और तीसरी चीज़ ये है कि कोई भी दुनिया का ग्रोह यूनाइटेड नहीं रह सकता अगर उनके पास एक जॉइंट गोल ना हो। अगर उसके पास जॉइंट गोल ना हो तो वो कभी भी मुत्तहिद नहीं रह सकता। मिसाल के तौर पे आर्मी का जॉइंट गोल क्या है? आर्मी का जॉइंट गोल है डिफीट एनिमी, दुश्मन को शिकस्त देनी। और टोयोटा है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टोयोटा का ऑब्जेक्टिव ये है लेट से प्रॉफिट, ठीक है जी, या मार्केट शेयर। कॉलेज है, कॉलेज का क्या है? कॉलेज का इमेज, ब्रांड इमेज। तो आप ये कह सकते हैं कि हर एक का कोई ना कोई मकसद ज़रूर है।
और हर ऑर्गेनाइजेशन की एक बिल्डिंग है, एक बाउंड्री वॉल है जिसके अंदर वो प्रिवेल करती है। आर्मी के बैरिक्स हैं, टोयोटा की फैक्ट्री है, कॉलेज की बाउंड्री वॉल्स हैं, लिहाजा हर एक की कोई ना कोई फिजिकल लोकेशन भी मौजूद है। तो ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल अरेंजमेंट है, इंसानों का मजमूआ है। इनकी एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है जो इन्हें अचीव करनी है, चाहे वो डिसिप्लिन है, क्वालिटी है या पास रेट है। इनके पास एक कलेक्टिव गोल है। अगर आर्मी है तो दुश्मन को शिकस्त देनी है, अगर आप कह लीजिए कि प्रॉफिट है तो अगर टोयोटा है तो प्रॉफिट कमाना है, अगर कॉलेज है तो उसको ब्रांड इमेज प्रोटेक्ट करना है, और इसके साथ साथ जो इन्वायरमेंट है उसके साथ इसका ताल्लुक लाजिम है। अच्छा, और बाउंड्रीज हैं, इसकी बाकायदा एक बिल्डिंग है। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी इन्वायरमेंट से अलहदा नहीं हो सकती। कोई फैक्ट्री भी है या कोई बहुत बड़ा या छोटा कारोबार है, तो आप ये देखेंगे कि इस कारोबार को अपनी इन्वायरमेंट से इनपुट भी लेनी है और उसी को आउटपुट भी देनी है। लिहाजा दुनिया की छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन बगैर माहौल से इंटरेक्ट किए नहीं रह सकती। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो मस्ट इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट। इनपुट भी माहौल से लेनी है, इनपुट रॉ मटेरियल भी बाहर से लेके आना है, प्रोडक्ट भी बाहर ही देना है, एम्प्लॉयज़ भी बाहर से आने हैं, सप्लायर भी बाहर बैठा है, बैंकर भी बाहर बैठा है। लिहाजा इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करना तो हर ऑर्गेनाइजेशन का असेंशियली ज़रूरी होता है। अब यहाँ तक व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स टू अचीव जॉइंट एम्स, जो इसको अभी हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। इसको अभी हम डिफ़ाइन कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इंसानों का मजमूआ है, ऑर्गेनाइजेशन के पास जॉइंट एम्स हैं, उसकी बाउंड्रीज हैं और माहौल से इंटरेक्ट करती है। अब जहाँ तक ताल्लुक है बिज़नेस का, बिज़नेस कहते हैं कारोबार को, बिज़नेस एक्टिविटी को भी कहा जाता है। तो देखिए, अगर आप देखें कि बिज़नेस इज़ अ लेट्स से कमर्शियल एक्टिविटी है, तो टोयोटा कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, वो बिज़नेस कर रहा है। आर्मी बिज़नेस नहीं कर रही, आर्मी दिफा कर रही है मुल्क का, ठीक है जी। तो ये फ़र्क है, बिज़नेस इज़ फॉर द सेक ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड ऑर्गेनाइजेशन इज़ माइट बी ईदी ट्रस्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स से द फातमीद एंड ट्रस्ट इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन चैरिटी के लिए भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन मुनाफे के लिए, बिजनेस के लिए भी हो सकती है। तो बिजनेस प्योर मुनाफा कमाने का नाम है, बिजनेस प्योर वो एक्टिविटी है जो प्रॉफिट के लिए है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे मकसद के लिए भी हो सकती है, जो जिसके अंदर चैरिटी है, लोगों की मदद करना है, हेल्प करना है। जैसे ईदी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। होप योर क्वेश्चन इज आंसर। क्या हाल है? क्यों जी हनान, इज इट क्लियर? हनान वासिफ, राना अरसलान। तो ऑर्गेनाइजेशन तंजीम का नाम है, वो आर्मी भी है, वो ईदी भी है, वो पैकेजेस भी है, वो टोयोटा भी है। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑर्गेनाइजेशन एक वाइडर टर्म है और बिजनेस प्योरली यू नो प्रॉफिट सीकिंग। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है मुनाफा कमाने के लिए, आप कह सकते हैं ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन एक हर ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहें तो वो गलत होगा, क्योंकि वो चैरिटी के लिए भी बनती हैं, वो लोगों की मदद के लिए बनती हैं, वो वेलफेयर के लिए भी बनती हैं। ठीक हो गया बच्चों? तो यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। अब जहाँ तक सवाल है, अगर आपसे पूछ लिया जाए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? शाबाश, मैंने ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी ऑर्गेनाइजेशन ही है, तो ये क्या है? इट इज़ अ सोशल अरेंजमेंट। तो हर ऑर्गेनाइजेशन सोशल अरेंजमेंट है, देयरफॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी सोशल अरेंजमेंट है। ठीक है, अच्छा जी। एन ऑर्गेनाइजेशन इज जी सोशल अरेंजमेंट भी है, एग्जिस्ट टू कंट्रोल परफॉर्मेंस ऑफ कलेक्टिव गोल्स भी है, और ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बाउंड्रीज सेपरेटेड इट फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। तो लिहाजा ऑल ऑफ अबव आएगा। क्लियर जी? अच्छा, चलिए अब सवाल ये पैदा होता है, व्हाई डू ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट? ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई जाती हैं, आखिर ऐसी क्या वजह? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाई जाती हैं कि इंसान अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, फर्द अकेला कुछ भी नहीं। लिहाजा अगर मिल जाएंगे तो एक से भले दो, तो अगर ज़्यादा लोग मिल जाएंगे तो ज़्यादा काम करेंगे। इससे एक काम और भी होगा कि हम काम आपस में बांट लेंगे।
और एक बंदे को एक जैसा काम बार बार देते रहेंगे। अच्छा, एक बंदे को अगर एक जैसा काम बार बार देते रहेंगे तो फायदा क्या होगा? शाबाश। एक बंदे को एक जैसा काम बार बार देंगे तो क्या फायदा होगा? वो उसमें महारत हासिल कर लेगा, वो उसमें स्पेशलाइज हो जाएगा, ठीक है, वो उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा। इस तरह उसका हाथ भी तेज चलेगा और काम भी जल्दी हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा इससे साइनर्जी अचीव हो जाएगी। साइनर्जी का मतलब है कि जब मिलके काम करते हैं तो इंसान में यूनिटी भी आती है और वो ज़्यादा पैसा ज़्यादा थोड़े वक्त में कमा सकता है। क्यों? क्योंकि मिलके काम करने में एक बरकत होती है। तो साइनर्जी का मतलब बरकत है कि एक बरकत पड़ जाती है और मिलके काम करने में जो है वो ज़्यादा मुफाद या ज़्यादा फ़ायदा आप गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो साइनर्जी के लिए एक टर्म भी यूज़ होती है ना कि 2 जमा 2 4 की बजाय 5 बन जाते हैं। 2 जमा 2 2 की बजाय 5 बन जाते हैं। हमारे कल्चर में भी ऐसा कहा जाता है। अल्लाह बख्शे हमारी दादी कहा करती थी कि एक एक और एक 11 होते हैं, ठीक है ना। लेकिन दादी ने चूंकि आर्टिकल नहीं लिखा इसलिए दादी वाली बात हम नहीं बता रहे आपको। हालांकि दादी की बात ज़्यादा अच्छी थी, उन्होंने जो है वो मैथमेटिकली भी सही बात बताई थी और लॉजिकली भी सही थी। अब गोरा हमारी दादी के बराबर तो नहीं हो सकता, उसने अपनी तरफ से बताई तो है, लेकिन देखिए तुक्का लगाते वक्त मैथमेटिकली गलत लिख गया है। कहता है 2 जमा 2 5 होता है, 2 जमा 2 तो 4 होता है, लेकिन कहता है नहीं सिनर्जी समझाने के लिए सिर्फ कह रहा हूँ। उसकी वजह क्या है कि हमारी दादी जितना अक्लमंद है ही नहीं। तो बार चूंकि उसने आर्टिकल लिखा है तो उसकी बात मान लेते हैं, दादी ने आर्टिकल थोड़ी लिखे हैं। अच्छा एनीवे, तो हम मान लेते हैं कि 2 जमा 2 5 होता है, ठीक है जी, साइनर्जी के लिए। तो साइनर्जी का मतलब बरकत है, मिलके काम करना। कैन इनेबल एक्यूमुलेट नॉलेज, और हम एक जगह अपना नॉलेज इलम इकट्ठा कर लेते हैं, है ना, एक्सपर्टीज सारी की सारी इकट्ठी कर लेते हैं। और इसका बड़ा फ़ायदा होता है कि जी अगर आप एक बंदा बीमार है, आप उसको क्लिनिक पे ले जाते हैं, क्या जी बुखार है, लेकिन एक बाबा जी उन्हें बुखार भी है, उनका ब्लड प्रेशर भी डिस्टर्ब है, उनकी शुगर भी डिस्टर्ब है, उनको हार्ट का भी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो क्लिनिक तो नहीं लेके जाना चाहिए, उन्हें तो हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर होंगे और पूल ऑफ एक्सपर्टीज़ होंगी। फ़ायदा क्या होगा कि बाबा जी जल्दी सेहतमंद हो जाएंगे। पता ही चलेगा जनाब कि कोई ख़बर लेने आए तो क्योंकि हॉस्पिटल में ट्रीट हुए थे, तो बाबा जी कहाँ हैं, वो तो क्रिकेट खेलने गए, क्रिकेट खेलने गए, उनकी खबर लेने ग्राउंड में जाते हैं तो पता लगा बाबा जी 140 की स्पीड पे गेंद करा रहे हैं। वे क्यों गेंद करा रहे हैं? क्योंकि आपने उनका इलाज ऐसी जगह से कराया जहाँ पूल ऑफ एक्सपर्टीज थी। ठीक हो गया बच्चों? तो इसका मतलब ये होगा ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है क्योंकि फ़र्द सब कुछ नहीं कर सकता। ऑर्गेनाइजेशन इसलिए एग्जिस्ट करती है कि एक काम एक शख्स बार बार करे ताकि महारत हासिल करे, और ऑर्गेनाइजेशन इसलिए एग्जिस्ट करती है कि पैसा और टाइम बचे, पैसा और टाइम बचे और हम ज़्यादा मुनाफा कमा सकें और साइनर्जी मिले हमें, यानी बरकत पड़े, और फिर उसके साथ साथ हम पूल कर लेते हैं अपनी एक्सपर्टीज़ को एक ही जगह पे। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए सवाल, साइनर्जी इज़ द कलेक्शन ऑफ synergy is the collection of effort towards achievement of goals, we can say, हम क्या कह सकते हैं बच्चों? साइनर्जी, इसमें से साइनर्जी कौन सी है? शाबाश। तो इसमें से साइनर्जी जो है, यू कैन चूज मोर देन वन ऑप्शन, आप एक से ज़्यादा ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो फिर कौन कौन सी ऑप्शन लेनी पड़ेगी मुझे? मोर देन वन ऑप्शन चूज कर सकते हैं, तो फिर हमें कौन कौन सी ऑप्शन लेनी चाहिए? साइनर्जी कैन बी आइडेंटिफाइड, सेव टाइम एंड मनी, साइनर्जी 2 + 2 = 5, कलेक्टिव वी प्रोड्यूस मोर देन वर्किंग इंडिविजुअली। तो तीनों का एक ही मतलब है कि हम मिलके काम करें तो ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं बनिस्बत इनफरादी तौर पे। साइनर्जी इज कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू ह्यूमन एंड मशीन इंटरेक्शन, नहीं ये एक अलग चीज़ है। मशीन और ह्यूमन इंटरेक्शन एक अलग फील्ड है, डेट इज़ कॉल्ड आर्गोनॉमिक्स, वो और चीज़ है। हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जब साइनर्जी से काम करते हैं पैसा और वक्त बचता है, जब साइनर्जी से काम करते हैं तो ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, और जब हम साइनर्जी से काम करते हैं तो मिलकर काम करने से बरकत होती है और हम ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। अच्छा बच्चों, अब बात यह है कि ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑनर के एतबार से अगर देखी जाए तो वो पब्लिक और प्राइवेट हो सकती है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वो है जिसको आम इंसान ओन करते हैं, यानी शहरी ओन करते हैं इनफरादी या इज्तमाही तौर पे, और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन वो है जिसको गवर्नमेंट चलाती है।
जिसको गवर्नमेंट चलाती है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पब्लिक गवर्नमेंट बनाती है ना। दूसरी चीज़ है कंट्रोल। कंट्रोल के एतबार से बाज़ फर्म्स जो होती हैं उनको सिर्फ एक फ़र्द चला रहा होता है, इंडिविजुअल कंट्रोल होती है। बाज़ फर्म्स ऐसी होती हैं जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चला रहे होते हैं, गवर्नेंस चला रही होती है। इससे ज़्यादा लोग भी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और एक बंदा भी चलाता है। बाज़ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो एग्रीकल्चर में काम करती हैं, फसलें उगाती हैं, और बाज़ फर्म ऐसी होती हैं जो गाड़ियाँ बनाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। ठीक होगी बात। बाज़ फर्म्स ऐसी होती हैं जिनका मकसद मुनाफा कमाना होता है, अर्निंग प्रॉफिट, और बाज़ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जिनका मकसद मुनाफा नहीं कमाना होता बल्कि चैरिटीज़ वगैरह होती हैं, लोगों की मदद करना इनका मकसद होता है। तो ये फ़र्क होते हैं। बाज़ ऑर्गेनाइजेशन जो है साइज़ के एतबार से बहुत स्मॉल होती हैं, उसमें चंद एक लोग काम कर रहे होते हैं, और बाज़ मीडियम और बाज़ लार्ज होती हैं। ये अब हर जगह अलग अलग जो है वो मामलात होते हैं। जी शाबाश। स्लाइड्स में एमसीक्यूज नहीं है, मुझे पता नहीं भाई कौन सी स्लाइड्स में एमसीक्यूज नहीं है। जी शाबाश। कौन सी स्लाइड्स में बेटा एमसीक्यूज नहीं है? मैंने अभी तो दिखाए जो हैं वो दिखाए आपको, ये स्लाइड पे ही तो थे। तो वो मैं रोजाना थोड़े थोड़े बनाता हूँ ना यार, बात को समझा करो, एड इन वैल्यू हो रही है ना, एकदम जादूगरी थोड़ी है यार, बात को समझते नहीं हो आप लोग। पिक्चर शिक्चर ले लिया करो यार, हैं? कब इंटेलिजेंट हो गए? वीडियो दोबारा देख लेना, यूट्यूब पे आएगी, तस्वीरें ले लेना यार, वो तो मैं रोजाना थोड़े थोड़े काम करता हूँ ना। अच्छा, अब आगे आ गया जियोग्राफिक लोकेशन। जियोग्राफिक लोकेशन की बात करते हैं तो बाज़ ऑर्गेनाइजेशन लोकल होती हैं, सिर्फ आपके शहर में, और बाज़ ऑर्गेनाइजेशन पूरे मुल्क में फैली होती हैं, नेशनल, और बाज़ पूरी दुनिया में फैली होती हैं, इंटरनेशनल। बाज़ लोग इसको मल्टीनेशनल भी कहते हैं। अच्छा, लीगल स्टेटस। बाज़ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक अकेला मालिक होता है इसका, और बाज़ ऐसी होती हैं जिसमें 3-4 दोस्त मिलके चला रहे होते हैं, पार्टनरशिप होती है, और बाज़ ऐसी होती हैं जो इनकॉर्पोरेट होती हैं। इनकॉर्पोरेट का यकीनन आपको बताया होगा, जो है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं। ये आगे चल के हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, तफसील के साथ पढ़ेंगे आगे। सोर्स ऑफ फाइनेंस। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्तलिफ सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं। बाज़ ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट पैसा देती है, बाज़ ऑर्गेनाइजेशन को जो है उसका मालिक पैसा देता है, और बाज़ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो शेयर्स बेच के पैसा इकट्ठा करती है। टेक्नोलॉजी का फ़र्क होता है। बाज़ ऑर्गेनाइजेशन सारे का सारा काम लेबर से करवाती हैं, उनके पास मशीनें होती ही नहीं बेचारों के पास, और बाज़ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो सारा काम मशीनों से कराती हैं, मज़दूर बहुत ही कम इस्तेमाल करती हैं। तो बाज़ ऑर्गेनाइजेशन मशीनें ज़्यादा यूज़ करती हैं, बाज़ लेबर ज़्यादा यूज़ करती हैं। ठीक हो गया बच्चों? तो यहाँ तक पहले तो बताइए कि ये बातें सारी समझ आई हैं, तो जी लिख के एंटर कर दीजिए। शाबाश। राइट डाउन एंड जी एंड एंटर इट। शाबाश। तो चलिए कुछ सवालात के जवाब दीजिए फिर। सवाल ये है, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी पब्लिक और प्राइवेट, मैटर इज रिलेटेड। पब्लिक और प्राइवेट का मैटर किस इशू के साथ रिलेटेड है? अभी हमने पढ़ा है, पब्लिक है या प्राइवेट है, किसके साथ रिलेटेड है? हमने पब्लिक और प्राइवेट की ऑप्शन किस हेडिंग के अंडर पढ़ी थी? देखिए आपने जी लिखा है, मैंने नहीं लिखा, तो जब आपने जी लिखा है तो जवाब आप देंगे फिर। जी शाबाश, बिल्कुल सही हो गया। ओनरशिप के अंडर हमने पढ़ी है कि ओनर या तो गवर्नमेंट हो सकती है या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल हो सकते हैं। चलिए ये बताइए कि ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्ड बाय गवर्नेंस और ओनरशिप, ये किसमें पढ़ा है? ये तो आराम से आप बता देंगे, क्यों जी? टर्म ने खुद ही क्लू दे दिया। तो वो क्या है कि कंट्रोल कौन कर रहा है, ठीक है, कौन ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग कार और ग्रोइंग क्रॉप्स। ऑर्गेनाइजेशन गाड़ियां बना रही है, क्रॉप्स उगा रही है, ये किसमें पढ़ा आप? ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रोइंग, यस दैट्स द एक्टिविटी, ठीक है जी। अच्छा जी, ऑर्गेनाइजेशन इज प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, किस में पढ़ा है हमने?
प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट। किसमें पढ़ा हमने? शाबाश। इन विच वी लर्न द प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट। यस, ओरिएंटेशन में पढ़ा है कि ऑर्गेनाइजेशन की ओरिएंटेशन क्या है, प्रॉफिट ओरिएंटेड है या ये नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड है। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। इसके अंदर हमने दो बातें पढ़ी हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, डिफाइन क्या है, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताया है कि क्या है। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। आज के लेक्चर के हवाले से आपका फीडबैक, इफ आई कोडेड फ्रॉम 1 to 100%, हाउ वेयर योर अंडरस्टैंडिंग स्टैंड्स? शाबाश, दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो बच्चों आज का लेक्चर फिर हम यहाँ पे